आफात के दौरान जानी नुकसान की एक बड़ी वजह नाकिस तामीरात बनती हैं। लिहाजा इमारतों को महफूज और पायदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि इलाके और माहौल के मुताबिक पायदारी की बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तामीरात की जाए, ताकि आफात के दौरान नुकसान को कम से कम किया जा सके। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद स्कूलों में आगाही, तैयारी के जरिए आफात से निपटने और महफूज रहने के लिए तरबियत फराहम की जाती है। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट गिलगित बल्तिस्तान का एक मारूफ फलाही इदारा है जो नोमल में स्कूलों को महफूज बनाने के लिए कोशां है, ताकि आफात और हंगामी सूरत हाल के दौरान बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो बहुत खस्ता हाली में था। जब से मैं भी इधर इस स्कूल से पढ़ के निकली हूँ, लेकिन उस वक्त इस बिल्डिंग की हालत बहुत बेहतर थी। बाद में अर्थक्वेक की वजह से इसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए और अंदर रहने के काबिल नहीं हो गई ये बिल्डिंग। तो ये क्लास को ही देख लें, हम इधर इन क्लासेस को हमने बंद किया हुआ था क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से जगह जगह क्रैक्स आए थे और बहुत हमें बच्चों को बिठाने में और इनको अकोमोडेट करने में बहुत मसाइल हो रहे थे। बेसिकली जो ग्रीन या जो स्ट्रक्चर रेट्रोफिटिंग हम बात करते हैं, ये इसका बेसिक साइंस ऐसा होता है कि इसकी साइट सिलेक्शन होती है सबसे पहले, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं HVRA, हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो साइट है वो फिजिबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी बिल्डिंग की जो एग्जिस्टिंग जो लोकेशन है वो नेचुरल हैज़र्ड से सेफ है या नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ इमारतों को महफूज बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद आगाही और तैयारी के जरिए एक ऐसा माहौल तरतीब देना है जिसमें किसी भी किस्म के हंगामी सूरत हाल के दौरान बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर न हों और महफूज माहौल में अपनी तालीम जारी रख सकें। नोमल में इस मंसूबे के तहत काबिल कदर इक़दामात किए गए हैं ताकि स्कूल के बच्चों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। इससे पहले इस क्लास में भी हम बच्चों को नहीं बिठाते थे, बिल्डिंग की वजह से या छत टपकने की वजह से मसला था और इसके कोनों में ज़रा दरारें पड़ी थी जिसकी वजह से हम नहीं बिठाते थे। इसमें भी वेंटिलेशन अच्छी है, बच्चे अब आराम से इसमें बैठ के अपना लर्निंग एंजॉय करते हैं और हम आपके गाय जो भी हो, अब हम बगैर डरे बच्चों को बिठाते हैं। तो इसमें भी वेंटिलेशन के लिए हमारे पास है, लाइट ना हो तो भी कोई मसला नहीं होता हमारे लिए, और रिपेयरिंग में बहुत अच्छा काम हुआ है, छत नहीं टपकती है अभी हमारे पास और कोई क्रैक वगैरह भी नहीं आया है, तो जिसकी वजह से अभी ये हमारे लिए मजबूत बन गया है। और इस काम के बाद हम आराम से अपने बच्चों को इसमें बिठाते हैं, लर्नर्स को बिठाते हैं और आराम से वो अपना लर्निंग एंजॉय करते हैं। ये देखा जाता है कि क्या ये बिल्डिंग रेट्रोफिट के काबिल है या नहीं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो जब एक बिल्डिंग सेलेक्ट होता है रेट्रोफिटिंग के लिए, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग फेज़ शुरू हो जाती है। उस डिज़ाइन के बेस पर उसकी एस्टिमेशन और उस एस्टिमेशन के बेस पर फिर ये डिसीजन ली जाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। असातिज़ा और तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी तरबियत की फराहमी और फ़र्ज़ी मशकों के इनेकाद के ज़रिए आफात और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी मुमकिना सूरत-ए-हाल से नबरद आजमा होने के लिए पहले से तैयारी का माहौल तरतीब दिया जा सके और तमाम बच्चे अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के काबिल हो सकें। हम सब मिलकर एक ऐसे महफूज मुआशरे की तश्कील को यकीनी बना सकते हैं जहां बच्चे बगैर किसी खतरे के अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें।